प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। आज के इस अनुग्रह के सुसमाचार में यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब भाई बहनों का स्वागत करता हूँ। परमेश्वर पिता ने मेरे और आपसे ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर भेज दिया। परमेश्वर पिता का प्रेम मेरे और आपके लिए अनकंडीशनल है। परमेश्वर पिता हद से भी ज्यादा अनकंडीशनली परमेश्वर पिता मेरे और आपसे प्रेम करते हैं। अनुग्रह का प्रेरित अपोस्टल ऑफ ग्रेस जो है पौलुस को अपोस्टल ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का प्रेरित बोला जाता है। तो अपोस्टल ऑफ ग्रेस पौलुस क्या बोलता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। इसलिए आपको ये पद आपको मिलेगा गलातियों उसका 2 अध्याय और उसके 20वें पद में। वहां पे पौलुस बोलता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा। इसका ये मतलब है कि मेरा और आपका जो ओल्ड सेल्फ है, मेरा और आपका जो ओल्ड नेचर है, जो पाप करता है, बुराई करता है, गंदगी करता है, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। तो और परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह की बॉडी में उस पाप को और उस ओल्ड सेल्फ को, उस ओल्ड नेचर को परमेश्वर पिता ने जज किया। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा। मीन्स मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं मारा गया, गाड़ा गया और प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं मृत्यु के बंधन में से जी उठा एज अ न्यू क्रिएशन। मैं नई सृष्टि बन करके प्रभु यीशु मसीह में जी उठा। और आगे पौलुस उसे में लिखता है कि अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। तो अभी जो मैं यहाँ आप मेरे को अभी आप जब आप सुन रही है, मैं नहीं हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह जो मेरे द्वारा बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है और आप अभी जब देख रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह आप में जीवित है और प्रभु यीशु मसीह में आप इसे सुन रहे हैं। तो पौलुस उसी में कंटिन्यू करता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। और अब जो मैं शरीर में जीवित हूँ, इस बॉडी में अब मैं जो जीवित हूँ, तो उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। शुरू से ही परमेश्वर का प्रेम मेरे और आपके लिए अनकंडीशनल है। और आज बहुत से जो प्रीचर्स हैं जो हमेशा प्रीच करते हैं कि परमेश्वर को प्रेम करो, परमेश्वर को प्रेम करो। प्रिय भाई बहनों, ध्यान से सुनिए कि शुरू से ही बाइबल में यही आज्ञा है, व्यवस्था विवरण 6:5, तू अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, सारे जीव, सारे शक्ति के साथ प्रेम कर। क्या कोई कर पाया? ऑफ कोर्स कोई नहीं कर पाया। परंतु जब परमेश्वर पिता ने देखा कि कोई प्रेम नहीं कर पाया, तब परमेश्वर पिता ने अपने प्रेम को प्रकट किया। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से बाइबल में पौलुस लिखता है, अपोस्टल ऑफ ग्रेस यहाँ पे लिखता है कि परमेश्वर अब जो मैं शरीर में जीवित हूं तो उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। इट्स ऑल अबाउट गॉड्स लव फॉर अस, नॉट अबाउट आवर लव फॉर गॉड। हमारा प्रेम नहीं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परंतु परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए। परमेश्वर ने मेरे और आपसे ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और एक और वर्स मैं आपके सामने रखता हूं, रोमियो 8:37, रोमियो चैप्टर 8 उसका वर्स 37। वहां पे बाइबल बोलती है, और इन सारी चीजों में हम उसमें जिसने हमसे प्रेम किया, हम जैवन से भी बढ़ करके हैं। मीन्स प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपसे प्रेम किया और प्रभु यीशु मसीह में मैं और आप जैवन से भी बढ़कर हैं। वी आर मोर देन अ कॉन्करर्स इन हिम हु लव्स अस। तो आज जो प्रीच करते हैं कि परमेश्वर को प्रेम करो, परमेश्वर को प्रेम करो, तो परमेश्वर पिता को, मेरे और आपको ग्रेस को प्रीच करना जरूरी है कि ग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू में पहले परमेश्वर पिता ने मेरे और आपसे प्रेम किया। तब बाइबल बोलती है 1 यूहन्ना उसका 4:19 में कि हम प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यही है अनुग्रह का सुसमाचार कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ करके मेरे और आपको बचाने के लिए आ गए। अनलिमिटेड अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड फॉर मी एंड यू। परमेश्वर का प्रेम की कोई हद, कोई लिमिट नहीं है जो मेरे और आपसे परमेश्वर पिता प्रेम करते हैं। आज जो मैं आप लोगों के साथ अनुग्रह का सुसमाचार आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करने वाला हूं, ये बहुत ही सुंदर मैसेज है और ये मैसेज के द्वारा निश्चित आप प्रभु यीशु मसीह की ब्लेसिंग को, उनकी फ्रेश रेवलेशन को, प्रगटीकरण का आप अपने जीवन में आज यीशु मसीह के नाम से पाने वाले हैं। आज
जो वर्ल्ड इस संसार, ये जो संसार है आज जो अभी करंटली गुजर रहा है, ये कोरोना वायरस का जो सिचुएशन है, तो ये पूरा संसार अंधकार से आज गुजर रहा है। और ऐसे सिचुएशन में, ऐसे समय में जब संसार अंधकार में से गुजर रहा है, तो बहुत से अच्छे अच्छे प्रीचर्स हैं, बहुत से अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं जो परमेश्वर के प्रोमिसेस को, भजन संहिता 91 के प्रोमिसेस को और भी बाइबल के जो प्रोटेक्शन के वर्सेस हैं और पद हैं और प्रेयर्स हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रीच कर रहे हैं, जिसके द्वारा बहुत लोगों का विश्वास प्रभु यीशु मसीह में मजबूत हो रहा है। पर आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आज ये जो संसार है, इस संसार ने परमेश्वर के अनुग्रह को रिजेक्ट कर दिया, पर प्रभु यीशु मसीह को इसने ग्रहण नहीं किया। और इसीलिए आज ये संसार है, आप इसे देखिए कि ये संसार आज चारों तरफ ये अंधकार और अंधकार होता चला जा रहा है, ये डार्कर और डार्कर होता चला जा रहा है। पर वहीं यीशु की दुल्हन, द कॉल्ड आउट वंस, जो बुलाए हुए लोग हैं, यूनानी में, ग्रीक में बोला जाता है एक्कलीसिया, द कॉल्ड आउट वंस, जो एक्कलीसिया, जो कॉल्ड आउट वंस है, वो ब्राइटर और ब्राइटर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि एवरी बिलीवर्स, एक एक विश्वासी के जीवन से यीशु की ज्योति आज इस वर्ल्ड में चमक रही है। तो आज इस वर्ल्ड सिचुएशंस में मैं और आप, जब हम अंधकार सिचुएशन से जब ये संसार गुजर रहा है, तो मैं और आप भी हम इस संसार में हैं, पर हम इस संसार के नहीं हैं। तो जब हम इस संसार में हैं, तो जब ये वर्ल्ड अंधकार से गुजर रहा है, तो ये डार्कनेस जो है, ये हमारे अंदर से हमारे ऊपर से निकल रही है, पर हमारे अंदर यीशु की ज्योति है जो इस अंधेरे संसार में चमक रही है। तो आज इस संसार में जब ये चारों तरफ डार्कनेस फैला हुआ है, तो परमेश्वर पिता मेरे और आपसे क्या चाहते हैं? परमेश्वर पिता मेरे और आपसे चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की देह को और प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में हम पार्टेक करें। यहाँ आज का जो मेरा विषय है वो है होली कॉम्युनियन, प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू। और इसमें जो मैं पहले भी होली कॉम्युनियन के ऊपर बहुत ढेर सारी बातों को मैं शेयर कर चुका हूँ। अपने चर्च में मैं इसे शेयर किया था, पर ऑनलाइन में इसे शेयर नहीं किया था। पर आज मैं इसके बारे में कुछ दूसरे विषय को या कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है और आप इससे निश्चित जानने वाले हैं कि आज परमेश्वर पिता इस अंधेरे संसार में मेरे और आपसे क्या चाहते हैं। और परमेश्वर पिता मेरे और आपसे चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की देह को और प्रभु यीशु मसीह की लहू को हम पार्टेक करें। आज प्रिय भाई बहनों, होली कॉम्युनियन के ऊपर, प्रभु भोज के ऊपर बहुत ढेर सारी गलत टीचिंग्स है, बहुत ढेर सारी गलत टीचिंग्स को और डॉक्ट्रिन्स को आज होली कॉम्युनियन में मिला दिया गया है और उसे बोला जाता है कि इसे पालन करो। इसे एक व्यवस्था के रूप में, एक लॉ के रूप में लोगों के ऊपर थोपा जाता है कि तुम ऐसा करो नहीं तो तुमको परमेश्वर का दंड मिलेगा। परंतु एक्चुअली में बाइबल मेरे और आपको क्या बोलती है होली कॉम्युनियन के ऊपर, ये मेरे और आपको जानना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने उपरौठी कोठरी में अपने चेलों के साथ जब प्रभु यीशु मसीह थे अंतिम भोज में, फसह के पर्व में, तब प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और तोड़कर अपने चेलों को दी और कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। और उसी प्रकार उन्होंने ब्यारी के पीछे कटोरा लिया और कहा, यह नई वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने दोनों को अलग करके दिया। प्रभु यीशु मसीह ने दोनों को मिक्स करके नहीं दिया कि लो खाओ, ये मेरी देह है और ये मेरा लहू है, इसे खा लो। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने अलग करके दिया। अब प्रभु यीशु मसीह ने अपना देह क्यों दिया? क्या आपने कभी सुना कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो प्रभु यीशु मसीह को कोई बीमारी थी, प्रभु यीशु मसीह को बुखार था? नहीं, परंतु जो लोग प्रभु यीशु मसीह को छूते थे, प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूने के लिए लोग तरसते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की बॉडी से जो वस्त्र छुआया था उस वस्त्र में तक हीलिंग पावर थी। तो आज जब प्रभु यीशु मसीह की देह को मैं और आप अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, इसका यह मतलब है कि हम स्वयं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का स्वास्थ्य, प्रभु यीशु मसीह की तंदुरुस्ती, प्रभु यीशु मसीह की भरपूरी मेरे और आपके जीवन में आएगी। जब आदम ने पाप किया तो ये जो ह्यूमन बॉडी है जिसमें आज मेरा और आपकी स्पिरिट है, तो इस ह्यूमन बॉडी में डेथ, डीके एंड डिजीजेस, पाप, बीमारी और मृत्यु आ गई। तो प्रभु ने अपनी देह दिया, लो खाओ, ये मेरी देह है। इसका ये मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जब तुम मेरी देह को खाओगे तो तुम बीमारी से, मृत्यु से, नाश होने से, और चाहे कोई भी प्रकार का वायरस हो या कोई भी प्रकार के डेंजर आज जो वर्ल्ड में हो, तुम उससे बचोगे यीशु मसीह के नाम से। फिर उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने ब्यारी के पीछे कटोरा लिया और कहा, यह नई वाचा का और मेरा वह लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाता है। फिर बहाया गया। फिर प्रभु ने बोला, मेरे स्मरण में ऐसा किया करना। आज बहुत से लोग हैं, जब वो प्रभु भोज को लेने के लिए जब कप को लेते हैं
उनके दिमाग में रहता है उनका पाप। वो अपने पाप को गिनते हैं कि प्रभु मैंने ऐसा किया, मैंने ये देखा, मैंने वो किया, मैंने इसको ये बोला, मैंने ये किया। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि तुम पापों के स्मरण में ऐसा करना, तुम उसके स्मरण में, नहीं नहीं नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरे स्मरण में तुम ऐसा करना। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मुझको स्मरण करना कि मैंने तुम्हारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, मैं तुम्हारे पापों के लिए मारा गया और अब तुम पापी नहीं हो, पर अब तुम परमेश्वर की धार्मिकता हो, तुम्हें सारे पापों की क्षमा मिल चुकी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरे स्मरण में तुम ऐसा किया करना। तो आज जब ये वर्ल्ड में, ये संसार जो है आज ये जब अंधकार भरे सिचुएशन से गुजर रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता मेरे और आपको चाहते हैं कि हम भजन संहिता 91 के प्रेयर को हम विश्वास के साथ डिक्लेयर करें, हम बाइबल के वर्सेस को मेडिटेट करें, हम प्रेयर करें। सब ठीक है, बहुत अच्छा है, सब ठीक ही नहीं बहुत ही ज्यादा अच्छा है, पर परमेश्वर पिता इन सारी चीजों के अलावा मेरे और आपसे चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करें। बाइबल बोलती है पहला कुरिन्थियों उसके 11वां अध्याय और उसके 26वें पद में कि जब हम प्रभु भोज को ग्रहण करते हैं तब हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करते हैं। क्यों बाइबल बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करते हैं? जब तक वह ना आए, क्योंकि उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचल दिया था, क्योंकि उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपकी बीमारी को हरा दिया था, क्योंकि उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों को रिमूव कर दिया था, मेरे और आपके पापों को अपने लहू से धो दिया था। और यीशु का लहू इतना पावरफुल है कि मेरे और आपको स्नो बर्फ से भी ज्यादा डेजलिंग व्हाइट यीशु का लहू मेरे और आपको क्लीन कर दिया है। इसलिए बाइबल बोलती है कि जब तुम प्रभु भोज को ग्रहण करते हो तुम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करते हो जब तक वह ना आए, रैप्चर ना आए। रैप्चर जो कि अभी आप मेरा रिसेंटली रैप्चर का मेरा मैसेज आप सुने होंगे, तो रैप्चर के मैसेज में मैंने आप एक पॉइंट मैंने रखा था कि हमारी बाइबल में 66 पुस्तक है, 66 बुक्स। उस 66 बुक्स में से 39 ओल्ड टेस्टामेंट है, 27 न्यू टेस्टामेंट है। 39 ओल्ड टेस्टामेंट में 17 पुस्तकें जो हैं, 39 में से 17 पुस्तकें वो प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में बोलती है। न्यू टेस्टामेंट में, नया नियम में जो 27 पुस्तकें हैं, 27 पुस्तकें में से 23 पुस्तक 23 बुक्स आउट ऑफ 27 प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में बोलती है। और उसमें से एक है पहला कुरिन्थियों। पहला कुरिन्थियों तो पूरा हमारे धन्य आशा से भरा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और इवन होली कम्युनियन में भी पहला कुरिन्थियों 11 का 26 हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करते हैं जब तक वह ना आए। हम डिक्लेयर करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर आपने मेरे और आपके हमारे सारे पापों को, अपराधों को, अधर्म के कामों को, गंदे कामों को आपने ले लिया था और उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह आपने मेरे को विक्ट्री दिलाई है, पाप के ऊपर, बीमारी के ऊपर, रोगों के ऊपर, दुखों के ऊपर, नर्क के ऊपर, शैतान के ऊपर, हर एक प्रकार के वायरसेस के ऊपर आज जो इस वर्ल्ड में फैले हुए हैं। इसीलिए बाइबल बोलती है कि जब तुम होली कम्युनियन को पार्टेक करो तब तुम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करते हो। वी डिक्लेयर एंड वी प्रोक्लेम द डेथ of our Lord Jesus Christ। तो आज होली कम्युनियन मेरा और आपका अधिकार है। प्रिय भाई बहनों, बहुत से लोग होली कम्युनियन को लेने से डरते हैं कि होली कम्युनियन सिर्फ पास्टर ही देगा। नहीं, बाइबल आप पढ़िए, बाइबल बताती है कुछ समय जो चेले थे वो घर से घर रोटी तोड़ा करते थे और घर से घर, और बाइबल बताती है कि किस प्रकार से जो घर का हेड होता था, घर का जो लीडर होता था, जैसे कि जो घर में हेड हो, जैसे फादर, पिता जो होता है वो घर का हेड होता है, तो वो होली कम्युनियन को, रोटी को तोड़ता था और होली कम्युनियन में ब्रेड और वाइन को ब्लेस करके वो पार्टेक करते थे, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का वो प्रचार करते थे। तो आप इसे अपने घर में एवरी डे एज अ मेडिसिन आप होली कम्युनियन को पार्टेक कर सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको दिया है। तो आज होली कम्युनियन के ऊपर मैं आपके सामने कुछ नई बातों को मैं आपके सामने रखने वाला हूं और निश्चित आप प्रभु की ब्लेसिंग को इस मैसेज के द्वारा आज आप पाने वाले हैं। सबसे पहली चीज आप जान करके रखिए कि बाइबल बोलती है, ये चीज मैं आपके सामने इसलिए रखना चाह रहा हूं क्योंकि ये चीज आपको जानना जरूरी है। फिर उसके बाद मैं आगे बाइबल के वर्सेस को आपके सामने रखूंगा। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो उसका 30वां पद वर्स 30 में बाइबल बोलती है, जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। और वो दंड क्या है? 31वें पद में बाइबल बोलती है, इसी कारण
एक कारण है। इसी कारण तुम में बहुत से लोग रोगी और निर्बल हैं और बहुत से सो गए, प्री मैच्योर डेथ। और वो कारण क्या है कि आज लोग प्रभु यीशु मसीह की देह को पहचानते नहीं है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने मार खाई। बाइबल बोलती है यशायाह 53:4, निश्चय उसने मेरे और आपके रोगों को सह लिया और मेरे और आपके दुखों को उठा लिया, उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। और यदि आप प्रभु यीशु मसीह की देह को नहीं पहचानते, आप अनवर्दी तरीके से प्रभु भोज को लेते हैं, आप गलत तरीके से प्रभु भोज को लेते हैं। तो प्रभु भोज लेने का सही तरीका क्या है? प्रभु की देह अलग, प्रभु का लहू अलग। प्रभु की देह का क्या उद्देश्य है? प्रभु की देह का उद्देश्य है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए उन्होंने मार खाए। जिस प्रकार परमेश्वर पिता पाप से नफरत करते हैं, बीमारी पाप से नफरत करते हैं, अधर्म से नफरत करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर पिता रोगों से, दुखों से और बीमारियों से भी परमेश्वर पिता नफरत करते हैं। इसीलिए परमेश्वर पिता ने निश्चय मेरे और आपके रोगों और दुखों को और बीमारी को प्रभु यीशु मसीह की बॉडी में डाल दिया और उसे जज कर दिया। तब प्रभु ने बोला कि लो खाओ, ये मेरी देह है, कि जब तुम इसे खाओ तो मेरी देह, परमेश्वर के प्रिय पुत्र की देह को जब मैं और आप खाएंगे तो क्यों कोई बीमारी नहीं निकलेगी? ऑफ कोर्स निकलेगी, यीशु मसीह के नाम से। तो प्रभु भोज लेने का सही तरीका है प्रभु की देह अलग, प्रभु का लहू अलग। पहला चीज, प्रभु आपके मार खाने से मैं चंगा हुआ हूं। जो भी आपकी तकलीफ है सिर से लेकर के पैर तक, आपका चाहे छाती दर्द हो, पैर दर्द हो, प्रभु आपके मार खाने से ये दूर हुआ है। पार्टेक कब के लिए? आप अपने पापों की स्मरण मत करिए, प्रभु मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, नहीं। आप धन्यवाद दीजिए, प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करिए कि प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपके लहू बहाने से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं और अब मैं इस कटोरे में से पीता हूं क्योंकि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। आपने प्रभु यीशु मसीह, यीशु के लहू की जय। ये है प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू को लेने का सही तरीका। तो आप इसे एवरी डे प्रैक्टिस करिए और अपने जीवन में आप प्रभु की ब्लेसिंग को यीशु मसीह के नाम से आप पाएंगे। निश्चित ये मेरी गारंटी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये गारंटी देता है। तो होली कॉम्युनियन सबसे पहले बाइबल में कहां पर आया, ये मेरे और आपको जानना जरूरी है कि बाइबल में, प्रिय भाई बहनों ध्यान से सुनिए, कि बाइबल में जब भी कहीं भी, चाहे वो कोई नाम हो या कोई नंबर हो या कोई चीज हो, कोई तत्व हो, कोई एलिमेंट्स हो या कुछ भी हो, यदि बाइबल में वो पहली बार और आखिरी बार, पहली और आखिरी बार जब कोई नाम, नंबर या चीज आती है, उसका एक अलग महत्व होता है, उसका एक अलग ही सिग्निफिकेंस होता है। और परमेश्वर पिता मेरे और आपसे चाहते हैं कि हम उस सिग्निफिकेंस को, हम उस महत्व को जो परमेश्वर पिता वहां पहले जगह पर, पहले स्थान पर परमेश्वर पिता डाले हैं, मैं और आप उस सिग्निफिकेंस को, उस महत्व को हम समझें। तो होली कॉम्युनियन, प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू सबसे पहली बार बाइबल में कहां पर आई, और वो पाया जाता है उत्पत्ति में। उत्पत्ति उसका 14वां अध्याय में आपको मिलेगा, जब अब्राहम 4 राजा को हरा करके, चारों राजा को डिफीट करके जब वो किद्रोन वैली में आता है। किद्रोन वैली उस समय उसको वैली ऑफ शावे, शावे की घाटी उसे बोला जाता था। तो जब वो किद्रोन वैली में आता है तो वहां पे मलकीसेदेक जो शालेम का राजा है, वो दाखरस और रोटी लेकर के वहां आता है। देखिए, यदि आप अपनी बाइबल रखे हैं तो आप मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति उसका 14वां अध्याय और उसका 17 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। उत्पत्ति उसका 14 अध्याय 17 और 18 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। देखिए बाइबल क्या बोलती है। यदि आप बाइबल नहीं रखें तो आप यहां देख सकते हैं। जब वह कदोर लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नाम तराई में, जो राजा की भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। जब शालेम का राजा मलकीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। अब यहाँ पे 2 बातों को मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले किद्रोन वैली। किद्रोन वैली जो है उसका नाम है शावे की तराई। यहाँ पे आप देखिए शावे नाम तराई। और किद्रोन का जो मतलब होता है, जब आप किद्रोन का मतलब देखेंगे, किद्रोन का मतलब होता है लिटरली वैली ऑफ डार्कनेस, अंधकार की घाटी या घोर अंधकार से भरी हुई घाटी या घोर अंधकार से भरी हुई तराई। तो किद्रोन को बोला जाता है घोर अंधकार से भरी हुई तराई या घोर अंधकार से भरी हुई घाटी। तो उससे पहले किद्रोन वैली का 3 और नाम है जो मेरे और आपको बाइबल में मिलता है। पहला नाम है शावे की तराई, और जिसको राजा की तराई भी बोला गया, यहाँ पे राजा की भी तराई कहलाती थी। तो पहला है किंग्स वैली, दूसरा है किद्रोन वैली और तीसरा है यहोशापात की घाटी। और ये यहोशापात आपको मिलेगा योएल
उसके दूसरे और तीसरे अध्याय में आपको मिलेगा यहोशापात की घाटी। तो किद्रोन वैली 3 नामों से जानी जाती है, राजा की तराई, किद्रोन वैली और यहोशापात की घाटी। ये 3 नाम से जाना जाता है। और किद्रोन वैली, किद्रोन घाटी का मतलब होता है अंधकार की घाटी, अंधकार से भरी हुई तराई। और यहाँ पे जो सदोम का राजा जो है, सदोम का राजा इविल को रिप्रेजेंट करता है, सदोम का राजा शैतान को रिप्रेजेंट करता है। तो जब अब्राहम चारों राजा को डिफीट करके अंधकार भरी तराई में आया, किद्रोन वैली में आया, उस वक्त इविल या शैतान भी उसके साथ था। जो सदोम का राजा है वो इविल को रिप्रेजेंट करता है, शैतान को रिप्रेजेंट करता है। तो सदोम का राजा भी वहां पर था। और उस वक्त जब अब्राहम अंधेरे भरे सिचुएशन में खड़ा था और उस वक्त शैतान भी उसके चारों ओर था, उस वक्त बाइबल बोलती है कि शालेम का राजा मलकीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। यहाँ पे शालेम जो है, शालेम यरूशलेम का पुराना नाम है। शालेम का मतलब है, यहाँ पे जो ओरिजिनल वर्ड आया है वो ओरिजिनल वर्ड है शालोम, जेरूसलेम, जेरूशालोम। जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 14:27 में कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, तो वहां पे शांति के लिए जो ओरिजिनल शब्द है वो शब्द है शालोम। शांति का मतलब होता है सिर्फ शांति, पीस ओनली। परंतु शालोम का मतलब होता है लाइफ, जीवन, बहुतायत, भरपूरी, एबंडेंस, फेवर, ग्रेस और बहुत ढेर सारी चीजों को शालोम इंक्लूड करता है। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूं, वैसे नहीं जैसा संसार देता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने इस पद को बोला और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुम्हें शालोम देता हूं, मैं तुम्हें पीस, शांति बस नहीं देता, मैं तुम्हें शालोम देता हूं, मैं तुम्हें जीवन देता हूं, मैं तुम्हें भरपूरी देता हूं। और शालेम का राजा प्रभु यीशु मसीह, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है राजा मलकीसेदेक, ये एक्चुअली में हमारे प्रभु यीशु मसीह है। जब आप इब्रानी उसका 7वां अध्याय पढ़ेंगे, इब्रानी उसका 7वां अध्याय, तो वहां बाइबल बोलती है कि मलकीसेदेक के ऑर्डर से प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके महायाजक हैं युगानुयुग के लिए। By the order of Melchizedek, Jesus Christ is our high priest forevermore, for eternity, for everlasting. तो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके हाई प्रीस्ट हैं। तो मलकीसेदेक जो है ये प्रभु यीशु मसीह का पिक्चर है। तो एक्चुअली में शालेम का राजा प्रभु यीशु मसीह उस अंधकार भरी तराई में, उस शावे की तराई में रोटी और दाख मधु को लेकर के प्रभु यीशु मसीह वहां पर आए। फिर उसके बाद बाइबल आगे बोलती है और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है, तू धन्य हो। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राम ने उसको सब का दशमांश दिया। अब यहाँ पे जो किद्रोन की वैली जो है, किद्रोन की जो घाटी है, उसका मतलब होता है अंधकार भरी तराई। और वो अंधकार भरी तराई, जब प्रभु यीशु मसीह उस अंधकार भरी तराई में उतरे और प्रभु यीशु मसीह ने रोटी और दाख मधु अब्राहम को जब प्रभु यीशु मसीह ने दिया, तो वो जो अंधकार की तराई थी वो राजा की तराई बन गई। और यहाँ पे पहले ही उसका नाम दिया गया था जो राजा की तराई भी कहलाती थी। पहले उसका नाम था शावे की तराई। पर जब प्रभु यीशु मसीह का देह और प्रभु यीशु मसीह का लहू उस घाटी में पहुंचा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह जब उस घाटी में पहुंचे, तो वो जो शावे की तराई थी वो राजा की तराई कहलाने लग गई। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंगली जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह और अपना लहू अब्राहम को दिया, प्रभु यीशु मसीह ने कब दिया अब्राहम को अपनी रोटी और देह? जब अब्राहम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में खड़ा था, जब अब्राहम किद्रोन वैली में खड़ा था, जो कि अंधकार की घाटी, जो कि अंधकार की वैली है। तो उस अंधकार की घाटी में जब अब्राहम था, तो अब्राहम के ऊपर डार्कनेस नहीं था, पर अब्राहम अंधकार भरे घाटी में वो खड़ा था। उसी प्रकार से मैं और आप, हम अंधकार में नहीं है, पर मैं और आप हम अंधकार भरे संसार में हैं, क्योंकि इस संसार ने परमेश्वर के अनुग्रह को रिजेक्ट कर दिया, इनकार कर दिया, और यह संसार अंधकार और अंधकार होता चला जा रहा। पर वही मैं और आप, हम यीशु की दुल्हन है, हम ब्राइटर और ब्राइटर, उजियाला और उजियाला होते चले जा रहे हैं। तो हम इस वर्ल्ड में है, और इस वर्ल्ड में जो चारों तरफ आज जो सिचुएशन है, जो अंधकार भरा सिचुएशन है, जो डार्क वर्ल्ड है, इस डार्क वर्ल्ड के कारण प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपसे चाहते हैं कि मैं और आप, हम प्रभु यीशु मसीह की देह और प्रभु यीशु मसीह की लहू को अपने जीवन में मैं और आप पार्टेक करें। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे बाइबल बताती है कि शावे नामक जो तराई थी,
वो शावे नामक तराई राजा की तराई भी कहलाने लग गई, इसलिए क्योंकि उस तराई में प्रभु यीशु मसीह की देह और प्रभु यीशु मसीह का लहू पहुंच गया। फिर उसके बाद एक चीज यहाँ पे और मैं आपको शो करूंगा, देखिए, और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना देह और अपना लहू अब्राहम को दिया, तब अब्राहम ने सारी वस्तुओं का दशमांश मलकीसेदेक को दिया, जो कि परम प्रधान ईश्वर का याजक था। अब बहुत से लोग आज दशवांश को क्या बोलते हैं कि दशवांश व्यवस्था का हिस्सा है, और यदि तुम एक व्यवस्था को पालन कर रहे हो तो तुम सारी व्यवस्था का पालन करो, नहीं तो तुम एक व्यवस्था को तोड़ रहे हो तो तुम सारी व्यवस्था में दोषी ठहर रहे हो। प्रिय भाई बहनों, ये व्यवस्था भी नहीं दिया गया था। जब ये उत्पत्ति है, स्टार्टिंग का पार्ट है, और जब व्यवस्था दिया गया निर्गमन में, परंतु अभी हम उत्पत्ति की बात कर रहे हैं और उत्पत्ति में ही दशमांश शब्द आया। इसका ये मतलब है कि जो प्रभु यीशु मसीह के रेवलेशन को, प्रभु यीशु मसीह के प्रगटीकरण को जो अपने जीवन में पाता है, वो दशमांश के महत्व को अपने जीवन में जानता है। अब्राहम बहुत भली भांति जानता था कि मैं दशमांश दे रहा हूं, और अब्राहम जानता था कि इस छोटे से दशमांश को देने के द्वारा मैं एक धनी व्यक्ति बनने वाला हूं। और इसी में जब आप आगे पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा कि अब्राहम जो है, जब उसने वो दशमांश दिया, अब्राहम वेल्दिएस्ट मैन बन गया, अब्राहम बहुत धनी व्यक्ति बन गया। क्यों? क्योंकि अब्राहम को पता था कि ये जो मैं दशमांश दे रहा हूं, ये जो मैं टाइट कर रहा हूं, इस टाइट के द्वारा मैं परमेश्वर की ब्लेसिंग को रिवर्सल में पाने वाला हूं। मींस एक ऐसा कह सकते हैं कि मैं छोटा सा दे रहा हूं, परंतु परमेश्वर पिता मुझे बहुतायत का देने वाले हैं। तो अब्राहम ने इस रेवलेशन को, इस प्रगटीकरण को अपने जीवन में पाया, और उस समय अब्राहम ग्रेस पीरियड में था। उस समय बाइबल बोलती है कि अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी गिना गया, जो ग्रेस का एक बहुत ही सुंदर पिक्चर है। तो ये व्यवस्था नहीं दिया गया था और उस समय दशमांश की बात की गई है। आज बहुत से लोग दशमांश को प्रीच करते हैं कि यह व्यवस्था का हिस्सा है, पर नहीं। जो प्रभु यीशु मसीह के रेवलेशन को और प्रगटीकरण को अपने जीवन में पाता है, वो जानता है कि दशमांश अनुग्रह का हिस्सा है। दशमांश जो है अनुग्रह का पार्ट है। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह को दशमांश देते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को सर्व करते हैं, प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आपको वेल्दिएस्ट बनाते हैं, आपको ब्लेस करते हैं कि वो जो ब्लेसिंग आपको मिली है, आप उसे प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए आप उसे उपयोग कर सके। तो यहाँ पे किद्रोन वैली का मैं आपको एक पिक्चर शो करता हूं, किद्रोन वैली कैसे दिखती थी। ये है किद्रोन वैली, ये आपको दिख रही, ये है किद्रोन वैली। इसी किद्रोन वैली में अब्राहम था, जिसको वैली ऑफ डार्कनेस भी बोला जाता है। अब ये किद्रोन वैली का स्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर है। जब आप इस्राएल जाएंगे तो आप इसे नोटिस करेंगे। राइट हैंड साइड में है, मैं अपने साइड से मैं बता रहा हूं, आपके साइड से ये लेफ्ट हैंड साइड होगा। राइट हैंड साइड में ये जो माउंटेन आपको दिख रहा है, ये राइट हैंड साइड में है माउंट मोरिया पहाड़, और इसी मोरिया पहाड़ के ऊपर में अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को बलि करने के लिए ले गया था। ये है माउंट मोरिया, ये पूरा ऊंचा तक जो पहाड़ है, और इसके सामने तरफ में है माउंट ऑफ ऑलिव्स, जैतून का पहाड़, और जैतून के पहाड़ उसके लेफ्ट में है, राइट में माउंट मोरिया है, और बीच में है किद्रोन वैली, जिसको बोला जाता है वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, या उसे ऐसा भी किद्रोन वैली को ऐसे ही बोल सकते हैं, अंधकार की घाटी। तो यही वो किद्रोन वैली है जिसको अंधकार की घाटी बोला जाता है। और यहीं पे अब्राहम जो है, वो जब चारों राजा को डिफीट करके वो यहीं पे आया था, और यहीं पे प्रभु यीशु मसीह दाखरस और रोटी लेकर के आए। तो ये जो घाटी है अंधकार की घाटी, ये राजा की घाटी कहलाने लग गई। तो ये जो किद्रोन वैली है, तो ये किद्रोन की वैली जो कि डार्क वैली है, ये क्यों कहलाने लग गई? क्योंकि इस घाटी में स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस घाटी में उतरे। आज मैं और आप जब हम प्रभु भोज को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो ये जो वर्ल्ड जो चारों ओर आज ये वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ बन गया, ये अंधकार की घाटी बन गया ये संसार, और मैं और आप आज इस संसार में हैं, पर हम इस संसार के नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपसे चाह रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की देह और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पार्टेक करें, प्रभु की मृत्यु का प्रचार करें, और प्रभु यीशु मसीह के स्वास्थ्य को, प्रभु यीशु मसीह की ब्लेसिंग को अपने जीवन में मैं और आप लें। इसी में जब ये घाटी राजा की घाटी कहलाने लग गई, तब एक दाऊद का पुत्र है, उस दाऊद के पुत्र का नाम है अबशालोम। उस दाऊद का पुत्र जो अबशालोम है, जब उसने अपने पिता को, अपने पिता दाऊद को जब उसने बिट्रे किया सिंहासन को पाने के लिए, तब दाऊद की सेना और अबशालोम की सेना, ये दोनों आपस में जब भिड़े, आपस में जब इनका युद्ध हुआ, तब एक्चुअली में आप इस पूरी स्टोरी को पढ़िएगा। मैं आपके सामने में
सिर्फ इस दूसरा शमूएल उसका 18 और 18 को मैं आपके सामने मैं इसे पढ़ूंगा, आपके सामने मैं इस पद को रखूंगा, पर इससे पहले आप इसे जान करके रखिए कि एक्चुअली हुआ क्या था। दूसरा शमूएल में जो अबशालोम है उसने अपने पिता दाऊद को बिट्रे किया, अपने पिता को उसने धोखा दिया सिंहासन पाने के लिए, और दाऊद की सेना और अबशालोम की सेना के बीच जब युद्ध हुआ तो युद्ध में अबशालोम है उसकी मृत्यु हो जाती है। अबशालोम का बाल झाड़ियों में फंस जाता है, फिर योआब आकर के तीर से अबशालोम के हृदय को भेद देता है, और फिर दाऊद के जो सेना वाले रहते हैं वो घेर करके अबशालोम को घेर करके उसे ऐसा मारते हैं कि वो मर जाता है। और फिर उसके बाद बाइबल बताती है कि उसके 17वें पद में बाइबल बताती है कि और तब लोगों ने अबशालोम को उतार के उस वन के एक बड़े गड्ढे में डाल दिया और उस पर पत्थरों का एक बड़ा ढेर लगा दिया, और सब इस्राएली अपने अपने डेरे में भाग गए। तो अबशालोम की जो मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु के बाद अबशालोम को एक वन के बड़े गड्ढे में अबशालोम को मिट्टी दी गई थी। परंतु जब राजा की तराई किद्रोन वैली जब राजा की तराई कहलाने लग गई, तब बाइबल वहां पे क्या बोलती है, अपने जीते जी अबशालोम ने यह सोचकर कि मेरे नाम का स्मरण करने वाला कोई पुत्र नहीं है, अपने लिए वह लाट खड़ी कराई थी जो राजा की तराई में है। राजा की तराई मीन्स वो जो शावे की तराई थी, जब प्रभु यीशु मसीह उस तराई में उतरे तो वो तराई राजा की तराई कहलाने लग गई, किंग्स वैली। और उस किंग्स वैली में अबशालोम ने और लाट का अपने ही नाम रखा, और आज के दिन तक अबशालोम की लाट कहलाती है। आज के दिन तक वो जो लाट है, वो जो स्ट्रक्चर है, वो अबशालोम्स पिलर, अबशालोम की लाट के नाम से वो जो पिलर है वो कहलाता है। मैं उस पिलर को आपको शो करता हूं कि किस प्रकार से दिखता है। ये किद्रोन वैली आपको दिख रहा है, ये किद्रोन वैली। इसी किद्रोन वैली में अपनी मृत्यु से पहले अबशालोम ने अपने लिए पिलर बनवाया था, और वो पिलर ये है, यहां सामने सेंटर में आपको दिखेगा, मैं जूम करता हूं। ये जो है अबशालोम पिलर है, अबशालोम की लाट इसे कहा जाता है। बहुत से लोग जब आप इस्राएल जाएंगे तो बहुत से लोग आपको ये बताएंगे कि यह अबशालोम की कब्र है, पर बाइबल बोलती है कि अबशालोम को वन के गड्ढे में डाल दिया गया था, और अबशालोम ने अपने जीते जी इस पिलर को बनाया कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, और मेरे स्मरण में राजा की तराई में, और इस राजा की तराई में और किसी की भी लाट या और किसी का भी पिलर नहीं है। ये पूरा खाली एरिया है किद्रोन वैली, यहाँ पे सिर्फ अबशालोम की पिलर बस बनाई गई है। और अबशालोम की पिलर बनाने का ये मतलब था कि अबशालोम का यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि लोग जब राजा की तराई को जब लोग देखें तो लोग मुझको स्मरण करें कि अबशालोम दाऊद का पुत्र है और उसकी ये पिलर है। देखिए आप, ये पूरा खाली है किद्रोन वैली, और सिर्फ अबशालोम का पिलर बस यहाँ पे बना हुआ है। परमेश्वर पिता हमेशा, जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आप बाइबल में हमेशा नोटिस किए होंगे कि परमेश्वर पिता हमेशा तीन चीजों को परमेश्वर पिता एक साथ रखते हैं। तीन चीजों को परमेश्वर पिता हमेशा एक साथ मेंशन करते हैं, और वो तीन चीज क्या है? वो तीन चीज रोटी, दाखमधु और ऑयल, ब्रेड, वाइन एंड ऑयल, इस तीन चीजों को परमेश्वर पिता हमेशा एक साथ मेंशन करते हैं। जब आप पुराने नियम में पढ़ेंगे तो पुराने नियम में जो लोगों की ग्रेनरी होती थी, और परमेश्वर पिता का जो भवन का भी जो ग्रेनरी रहता था, उसमें हाईएस्ट में जो रखी तीन चीज एक साथ रखाई रहती थी, और वो तीन चीज थी रोटी, दाखमधु और ऑयल, ब्रेड, वाइन एंड ऑयल। ये तीनों चीजों को परमेश्वर पिता हमेशा एक साथ रखते हैं। तो जब मलकीसेदेक जो शालेम का राजा है, जब वो इस किद्रोन वैली में, जब शालेम का राजा दाखमधु और रोटी लेकर के आया, तो यहाँ पे तेल मेंशन नहीं है, यहाँ पे तेल नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे कैसे तेल नहीं दिया हुआ है? यहाँ पे ऑफ कोर्स मस्ट यहाँ पे तेल होना चाहिए। तो इससे पहले कि हम इसमें जाए, मैं इसका किद्रोन वैली का एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपको शो करता हूँ कि आप इसे देखें, जो मैंने वहां रिकॉर्ड किया था। कुछ इस प्रकार से दिखता है किद्रोन वैली, चारों तरफ उसके आप देख लीजिए। इस तरफ में ये जो दिख रही है माउंट मोरिया है, मोरिया पहाड़, और इस तरफ में है इसके सामने साइड में माउंट ऑफ ऑलिव्स। यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे वो नहीं बना हुआ है बिल्डिंग, सिर्फ अबशालोम की पिलर बस यहाँ पे बनी हुई है। तो ये है
किद्रोन वैली। तो किद्रोन वैली में दाखरस और रोटी मेंशन है पर तेल मेंशन नहीं है, पर यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल रेवलेशन या बहुत ही ब्यूटीफुल प्रगटीकरण है। इस माउंट मोरिया के सामने में है माउंट ऑफ ऑलिव्स, और इन दोनों पहाड़ों के बीच में है किद्रोन वैली, और माउंट ऑफ ऑलिव्स के नीचे में है गेत्सेमनी की बाग, और उस बाग में दाऊद का एक और पुत्र, बाइबल बोलती है, मत्ती रचित सुसमाचार शुरू होता है दाऊद का पुत्र, अब्राहम का पुत्र, सन ऑफ डेविड एंड सन ऑफ अब्राहम। तो प्रभु यीशु मसीह एक दाऊद का पुत्र, जिसने दाऊद को बिट्रे किया, जिसने दाऊद को धोखा दिया, उसकी पिलर इस किद्रोन वैली में बनी हुई है, वो है अबशालोम पिलर। परंतु एक और दाऊद का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, इसी के सामने में जो गेत्सेमनी गार्डन है, गेत्सेमनी गार्डन में एक और दाऊद का पुत्र प्रभु यीशु मसीह वो प्रेयर कर रहे थे, और प्रेयर कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह का जो स्वेट है, प्रभु यीशु मसीह का जो पसीना है, वो लहू की बड़ी बड़ी बूंद बन करके जमीन में गिरने लगा। और ये वही ग्राउंड है, ये वही जमीन है जहां प्रभु यीशु मसीह, दाऊद के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का पसीना जो है वो लहू बन करके गिर रहा था। ये है गेत्सेमनी गार्डन। और गेत्सेमनी जो है ये दो शब्दों से बना हुआ है, गेत सीमेन। गेत का मतलब होता है ऑयल, सीमेन का मतलब होता है प्रेस। गेत्सेमनी जिसका मतलब होता है ऑयल प्रेस। तो इसका मतलब होता है कि किद्रोन वैली के बिल्कुल सामने में, वॉकिंग डिस्टेंस में सिर्फ 10 मीटर की दूरी में है ये। तो ब्रेड, रोटी, दाखरस और तेल तीनों एक साथ आ गई। ब्रेड, वाइन एंड ऑयल, तीनों चीज एक साथ आ गई। और यहाँ पे भी परमेश्वर पिता ने तीनों चीजों को एक साथ परमेश्वर पिता ने मेंशन किया। जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था तो परमेश्वर पिता ने मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज परमेश्वर पिता ने मुझे शो की, और ये बहुत ही न्यू चीज है। ये चीज मैंने किसी से नहीं सुना, और मैं आपके साथ इसे शेयर करता हूं कि परमेश्वर पिता क्यों इस तीन चीजों को हमेशा परमेश्वर पिता मेंशन करते हैं। क्यों परमेश्वर पिता रोटी, दाखरस और तेल को एक साथ परमेश्वर पिता मेंशन करते हैं। उसका एक बेसिक कारण है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। रोटी और दाखरस है, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। रोटी प्रभु यीशु मसीह की देह है, दाखरस प्रभु यीशु मसीह का लहू है। तो रोटी और दाखरस, ब्रेड एंड वाइन, ये प्रभु यीशु मसीह है। और ऑयल जो है, तेल जो है, ये पवित्र आत्मा का एक एम्बल है, होली स्पिरिट का एक एम्बल है। जब आप पवित्र आत्मा के एम्बल को या पवित्र आत्मा के प्रकार को आप पढ़ेंगे तो बहुत आपको मिलेगा। 6 प्रकार है स्पेशली, जैसे कि डव है, कबूतर है, पानी है, आग है। और जब आप प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा होली स्पिरिट का एम्बल, जो कि है तेल, ऑयल। और ये जो ऑयल है ये अभिषेक के काम आता है, अनॉइंटिंग के काम आता है। पुराने समय में जब राजा को अनॉइंट किया जाता था, शमूएल ने जब शाऊल को और दाऊद का अभिषेक किया, उसने तेल से अभिषेक किया। तो ऑयल जो है वो होली स्पिरिट का एक एम्बल है, और वो होली स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। तो परमेश्वर पिता जब तीन चीजों को मेंशन करते हैं, रोटी, दाखरस और तेल को, परमेश्वर पिता अपने डिवाइन फैमिली को, गॉड फैमिली को परमेश्वर पिता रिप्रेजेंट करते हैं। अपने डिवाइन फैमिली को परमेश्वर पिता शो करते हैं। गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, ट्रायून गॉड, 3 in 1 गॉड। इसलिए परमेश्वर पिता तीन चीजों को मेंशन करते हैं, रोटी, दाखरस और तेल। 3 in 1 गॉड, ट्रायून गॉड, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। तो ये है गेत्सेमनी गार्डन। इसका एक और पिक्चर इसी में मैं आपको शो कर देता हूं, जहां पे प्रभु यीशु मसीह प्रेयर कर रहे थे। ये वहीं पे बना हुआ है कि किस प्रकार से एक और दाऊद का पुत्र प्रभु यीशु मसीह वहां पे जब प्रेयर कर रहे थे तो उनका पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंद बन करके गिर रहा था। और एक दाऊद का पुत्र अबशालोम, दाऊद को धोखा दिया किद्रोन वैली में, उस डार्क अंधकार भरी हुई तराई में। और एक और दाऊद का पुत्र प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र भी है, और प्रभु यीशु मसीह दाऊद के पुत्र हैं, जो कि फिजिकली प्रभु यीशु मसीह दाऊद के घराने में से आए, सन ऑफ डेविड, सन ऑफ अब्राहम। और दाऊद का पुत्र, एक और दाऊद का पुत्र गेत्सेमनी गार्डन में अपने लहू को बहा करके उस ग्राउंड को प्रभु यीशु मसीह रिडीम कर लिए। उस अपने लहू से उस सारी चीजों को जो श्रापित था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे रिडीम कर लिया। इसी में जब अंधकार की भरी तराई का जब बात आता है तो ये वाला पद आप सबको पता है, भजन संहिता 23। भजन संहिता 23 के ऊपर मैंने रिसेंटली एक
वीडियो मैंने शेयर किया है कि यदि आप अंधकार भरे सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं तो उसका जो ट्रुथ है, उसकी जो सच्चाई है भजन संहिता 23 में दी हुई है। उसके ऊपर मैंने बाइबल सीरीज करके मैं उसे रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुका हूं, आप उसे जा करके देख लीजिएगा। अभी मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं भजन संहिता 23 और उसका 4। भजन संहिता 23 और उसका 4, जहां पे बाइबल बताती है, भजन संहिता 23 और उसका 4 पद। यहाँ पे बाइबल बोलती है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। और इसी में जब आप पढ़ेंगे तो 4 पद में बाइबल बोलती है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ये आ गया, देखिए बाइबल यहाँ पे बोलती चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं। किद्रोन का मतलब होता है, लिटरली किद्रोन का मतलब होता है किद्रोन वैली का घोर अंधकार से भरी हुई तराई। तो अब्राहम उस तराई में आया। अब्राहम के ऊपर अंधकार नहीं था, पर अब्राहम उस अंधकार भरी तराई में था। उसी प्रकार से ये वर्ल्ड में मैं और आप हैं, पर हम अंधकार में नहीं है, पर हम इस अंधेरे संसार में हैं, पर प्रभु यीशु मसीह की ज्योति मेरे और आपके जीवन से निकल रही है। तो जब बाइबल मेंशन करती है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं, उसके जस्ट 5वें पद में परमेश्वर पिता क्या बोलते हैं? तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। प्रभु भोज, होली कॉम्युनियन, प्रभु यीशु मसीह की देह और प्रभु यीशु मसीह का लहू। तो जब आप अंधकार भरे सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, जब हम इस वर्ल्डली सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, इस डार्क टाइम में से गुजर रहे हैं, तब परमेश्वर पिता मेरे और आपसे बोल रहे हैं कि तुम प्रभु यीशु मसीह की देह और प्रभु यीशु मसीह की लहू को तुम पार्टेक करो, अपने जीवन में तुम इसे ग्रहण करो कि तुम बहुतायत की ब्लेसिंग को, परमेश्वर के हेल्थ को, परमेश्वर की हीलिंग को, परमेश्वर के भरपूरी को तुम अपने जीवन में पाओ और हर एक डेंजर से तुम बचे रहो यीशु मसीह के नाम से। तो परमेश्वर पिता इसीलिए इस आपस में एक पर्पस के साथ पवित्र आत्मा ने इसे आगे पीछे रखा है। घोर अंधकार और उसके 5वें पद में सीधा मेंशन हुआ है कि परमेश्वर पिता मेरे सामने मेज लगाते हैं। और ऑफ कोर्स प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको अपनी देह और लहू दे दिया है, और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि प्रभु के स्मरण में, प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरे स्मरण में तुम ऐसा करना इस अंधकार भरे सिचुएशन में। तो मेरा और आपका अधिकार है कि हम एवरी डे, रोज का रोज, हम प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू को हम अपने जीवन में पार्टेक करें और प्रभु यीशु मसीह की आशीष को, प्रभु यीशु मसीह के एबंडेंस को, प्रभु यीशु मसीह की भरपूरी को हम अपने जीवन में ले। प्रभु भोज मेरा और आपका अधिकार है प्रिय भाई बहनों। और जब हम प्रभु भोज की बात करते हैं तो प्रभु भोज एक स्वर्ग का विषय है। प्रभु भोज इस संसार का नहीं कि हम संसार की कोई भी इसे पा जाए, नहीं। प्रभु भोज एक स्वर्गीय विषय, हेवनली सब्जेक्ट है। और जब प्रभु भोज के बारे में जब हम बात करते हैं और जब हम प्रभु भोज को पार्टेक करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तो प्रभु भोज में जब हम बात ही करते हैं तो स्वर्ग में आनंद होता है, स्वर्ग में खुशी होती है, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रिय पुत्र की देह और लहू के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। परमेश्वर की देह और लहू को हम ले करके प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार मैं और आप करते हैं प्रिय भाई बहनों। बाइबल मेरे और आपको बताती है प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय और उसका 5वां पद, जब आप इसके स्टार्टिंग से जब आप इसे पढ़ेंगे तब बाइबल बोलती है कि यहाँ पे बाइबल बताती है कि यूहन्ना जब है तो वो प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय को जब वो लिखते रहता है तो एक पुस्तक रहती है और उस पुस्तक में मुहर लगी रहती है। तो उस पुस्तक की मुहर को खोलने वाला कोई कैपेबल और कोई वर्दी, कोई योग्य पर्सन यूहन्ना को नहीं मिलता है। तो जब यूहन्ना को कोई नहीं मिलता तो बाइबल बोलती है और न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। मीन्स उस पुस्तक को देखने योग्य भी कोई नहीं निकला। तो यूहन्ना रोने लगा। बाइबल बोलती है और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई न मिला। आगे बाइबल बोलती है तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, क्योंकि सन ऑफ डेविड एंड सन ऑफ अब्राहम, जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। अब यहाँ पे 5वें पद में पहले आप देखिए कि प्राचीनों ने क्या बोला। प्राचीनों ने बोला कि देख
यहूदा के गोत्र का वह सिंह। प्राचीनों ने बोला यहूदा के गोत्र के सिंह को देख, परंतु यूहन्ना ने क्या देखा? और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणी और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके सात सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई थी। उन प्राचीनों ने यूहन्ना को बोला, देख दाऊद के गोत्र का वह सिंह को। पर जब यूहन्ना ने मुड़ करके देखा तो यूहन्ना ने उस सिंहासन और उन प्राचीनों के बीच में उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, एक वध किए हुए मेमने के समान, एज द लैम्ब हु इज जस्ट बीइंग स्लेन, जस्ट उस मेमने के समान जो अभी वध किया हो। तो प्रभु यीशु मसीह राजा है, प्रभु यीशु मसीह लॉयन है, परंतु प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक मेमना बनकर के प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बलिदान दिए। और यहाँ पे जो शब्द है मेमना के लिए, वो शब्द आया है लैम्ब। यहाँ पे आप देखेंगे इंग्लिश में लिखा हुआ है लैम्ब। तो जो लैम्ब शब्द है, लैम्ब शब्द पासओवर के समय ये उपयोग किया जाता था। पुराने नियम में जब आप पढ़ेंगे पासओवर के समय, निर्गमन उसका 12वां अध्याय, तो वहां मिलेगा पासओवर लैम्ब। पासओवर के लैम्ब के जो लहू है उसको तुम अपने दरवाजे के लेंटल और डोर पोस्ट में लगाना, अपने चौखट और अलंगों पर लगाना। तो वहां पे जो शब्द आया वो है लैम्ब, और वही शब्द है लैम्ब यहाँ पे जो उपयोग हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह ही इज द लॉयन ऑफ जूडा, वो यहूदा के गोत्र के सिंह है। प्रभु यीशु मसीह राजा है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह अपने आप को शो किया। जब यूहन्ना ने देखा, उसने प्रभु यीशु मसीह को वध किए हुए मेमने के समान देखा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वध होकर हमारे सारे पापों अपराधों को अपने ऊपर लेकर के प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुए। प्रिय भाई बहनों, आज जब आदम और हवा ने जब परमेश्वर पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया, और जब सारी चीजों को, जब सारी सृष्टि जब फेल हो गई, तब परमेश्वर पिता ने उत्पत्ति 3 अध्याय और 15वें पद में परमेश्वर पिता ने 2:17 में परमेश्वर पिता ने बोला कि भूमि तेरे कारण श्रापित है। 3:17 में, आई एम श्योर 3:17 में परमेश्वर पिता ने बोला, उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके 17वें पद में, उत्पत्ति 3:17 में परमेश्वर पिता ने बोला कि भूमि तेरे कारण श्रापित है। भूमि तेरे कारण श्रापित है। मैंने 2 वर्सेस 2:17 और 3:17 में मैं थोड़ा कंफ्यूज था। परमेश्वर पिता ने आदम से बोला कि भूमि तेरे कारण श्रापित है। तो आज हम जितनी भी भोजन वस्तुएं मैं और आप प्रिय भाई बहनों हम खाते हैं, ये कहां से आता है? ये वही भूमि से आता है जिसको परमेश्वर पिता ने कर्ज किया था। परमेश्वर पिता ने आदम और हवा के पाप के कारण परमेश्वर पिता ने श्रापित किया था। और जब मैं और आप, आज हम बहुत अच्छे जब हम भोजन वस्तुएं को खाते हैं, हम डाइट बहुत अच्छे लेते हैं, न्यूट्रिशन को जब हम लेते हैं, तो इसके द्वारा मेरे और आपको फिटनेस मिलती है, इसके द्वारा मेरे और आपको स्वास्थ्य मिलता है। परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू को लेते हैं, उसके द्वारा मेरे और आपको स्वास्थ्य मिलता है। बिकॉज हेल्थ कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, स्वास्थ्य परमेश्वर की ओर से मिलता है, और फिटनेस इस भोजन वस्तुओं के द्वारा मिलता है जो भूमि से आती है, ग्राउंड प्रोडक्ट से आती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना देह और लहू मेरे और आपको दिया कि हम प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू को खा करके हम स्वास्थ्य को पाएं। आज ये संसार चारों तरफ जो हो रहा है, ये संसार में ये डार्कनेस आया क्योंकि संसार ने परमेश्वर को न कभी जाना और न परमेश्वर के अनुग्रह को कभी रिसीव किया। परंतु मेरे और आपके पास परमेश्वर का वह अनुग्रह है, परमेश्वर का वह प्रेम है जो परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे और आपको दिया। प्रिय भाई बहनों, आज आप इस सारी क्रिएशन की चीजों पर, सृष्टि की चीजों पर आप ध्यान ना दीजिए, आप छुटकारे की चीजों पर ध्यान दीजिए, आप रिडेम्पशन की चीजों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हर एक चीजों को और हर एक बुरी चीजों को जो श्रापित थी, जो कर्ज थी, जो खराब हो गई थी, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से, दाऊद के पुत्र ने गेत्सेमनी गार्डन में अपने लहू से भूमि पर गिरा करके सारी चीजों को रिडीम कर लिया, सारी चीजों को छुड़ा लिया। तो आज जब आप फोकस करते, आज जब आप ध्यान लगाते हैं, तो आप छुटकारे की चीजों पर ध्यान लगाएं। आप प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरे कार्य पर फोकस करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, आज भी जब आप प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू को जब आप पार्टेक करते हैं प्रिय भाई बहनों, तो आप अपने दिमाग में ये मत रखिए कि प्रभु मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया। आप प्रभु यीशु मसीह को देखिए उस मेमने के समान जो अभी मेरे और आपके कारण वध हुआ। जैसे यूहन्ना ने देखा, प्राचीनों ने बोला कि यहूदा के गोत्र के सिंह को देख, परंतु यूहन्ना ने देखा एक वध किया हुआ मेमना जो मेरे और आपके पापों के लिए वध किया गया।
देखिए, टाइम जो है, टाइम मेरे और आपके लिए, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं टाइम को बनाया है। प्रभु यीशु मसीह टाइम के भी परमेश्वर हैं। तो आज जब आप प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो आप ये मत देखिए कि प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान हुए, परंतु आज अभी जब आप प्रभु को देखते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को ऐसे देखिए कि प्रभु यीशु मसीह अभी मेरे और आपके कारण प्रभु यीशु मसीह वध हुए। प्रभु यीशु मसीह वह मेमना है जो मेरे डिवाइन सब्स्टिट्यूट है, जो मेरे कारण प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुए। तो आज आप जान के रखिए प्रिय भाई बहनों की होली कम्युनियन मेरा और आपका अधिकार है, मेरी और आपकी राइट्स है, और ये राइट्स मेरे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने दी है। आज जब हम इस वर्ल्डली सिचुएशन में जब हम गुजर रहे हैं तो मेरे और आपके पास ये अधिकार है कि हम बाइबल के प्रोमिसेस को हम मेडिटेट करें, हम इसमें आगे बढ़ते चले जाएं, पर साथ ही साथ परमेश्वर पिता मेरे और आपसे चाहते हैं कि मैं और आप हम बहुतायत के साथ प्रभु यीशु मसीह की देह को और प्रभु यीशु मसीह की लहू को हम अपने जीवन में ग्रहण करें। क्योंकि आज जब हम इस वर्ल्डली सिचुएशन से, हम घोर अंधकार की भरी तराई में से जब हम गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर पिता मेरे और आपके लिए मेज बिछाए हैं, और परमेश्वर पिता चाहते हैं कि मैं और आप हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करें और हम प्रभु भोज को ग्रहण करें बहुतायत से अपने जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग को पाने के लिए। क्योंकि प्रिय भाई बहनों, ये अधिकार परमेश्वर पिता ने मेरे और आपको दिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू को लें, और जब हम इसे लेंगे तो क्या होगा? बाइबल बोलती है कि जब हम इसे लेंगे तो निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे और आपके साथ बनी रहेंगी, और मैं और आप सर्वदा यहोवा के धाम में वास करेंगे। रैप्चर, जब रैप्चर हिट होगा तब मैं और आप हम अपने प्रभु के साथ हो लेंगे, और इस रीति से हम सदा अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। और ये गारंटी प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको दी है। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में कार्य को पूरा किया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको ये अधिकार दिया कि मैं और आप एक दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ युगानुयुग रहेंगे। तो जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आए, मेरे और आपको प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करने की आवश्यकता है। और मैं और आप प्रभु की मृत्यु का कैसे प्रचार करते हैं? प्रभु यीशु मसीह की देह और प्रभु यीशु मसीह की लहू को अपने जीवन में ग्रहण करने के द्वारा। फिर से मैं लास्ट में एक बार बताऊंगा, प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू को सही तरीका से लेने का क्या मतलब होता है। उसी में बाइबल बोलती है, पहला कुरिन्थियों 11 के 32वें पद में, कि यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। तो अपने आप को जांचने का क्या मतलब है? आप अपने आप को जांचिए कि सिर से लेकर के पैर तक आपके में कोई बीमारी तो नहीं है। अपने आप को जज करिए कि प्रभु आपके मार खाने से मेरे अंदर जो बीमारी है वो चंगी हुई है, और आपके लहू बहाने से मेरे जीवन में एक भी पाप का धब्बा नहीं है, परंतु मेरे जीवन में वही है जो आप मुझे देने के लिए आए, परमेश्वर की धार्मिकता। मैं सिर से लेकर के पैर तक परमेश्वर की धार्मिकता से, प्रभु यीशु मसीह आपके लहू के कारण मैं कवर अप हूं। प्रभु आपके मार खाने से मैं चंगा हुआ, प्रभु की देह, प्रभु आपके लहू बहाने से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। यीशु के लहू की जय। परमेश्वर पिता अनुग्रह के सुसमाचार के द्वारा, इस ब्लेसिंग के, इस वचन के द्वारा एक एक लोगों को ब्लेस करे कि आप प्रभु यीशु मसीह में बहुतायत से आगे बढ़ते चले जाएं, और आप परमेश्वर पिता की एक एक राइट्स को जो प्रभु यीशु मसीह में मेरे और आपके पास है, परमेश्वर के वचन में जो दिया हुआ है, आप उसे एक्सरसाइज करें। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर पिता ने आपसे प्रेम बस नहीं किया, परंतु परमेश्वर पिता ने आपसे ऐसा प्रेम किया कि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को इस संसार में मेरे और आपके लिए भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके सारे पापों, अपराधों को, और साथ ही मेरे और आपके रोगों और दुखों को अपनी देह पर उठाया, और परमेश्वर पिता ने उसे जज किया और उसे फिनिश किया प्रभु यीशु मसीह की बॉडी में। और आज प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको बहुतायत का जीवन जो प्रभु यीशु मसीह देने के लिए आए थे, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको दिया है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना पर्सनल, अपना स्वयं का उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो आज आपके पास समय है, आपके पास चांस है, यह एक अपॉर्चुनिटी है प्रिय भाई और बहनों, कि आप में से जो भी यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धार करता और अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करना चाहता है, आप मेरे पीछे ये प्रेयर को बोलिए और यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करिए। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं आपके पास आता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे प्रेम बस नहीं किए, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि आपने यीशु मसीह को मेरे लिए इस पृथ्वी पर भेज दिए। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज मेरी गलतियों और मेरी मिस्टेक्स के बावजूद आप मुझसे अथाह से भी गहरा प्रेम करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह
मेरे पापों के लिए तो मारे गए, परंतु मेरे धर्मी ठहराने के लिए मृत्यु के बंधन में से जी उठे। प्यारे पिता, आज प्यारे पिता, मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है, आज से युगानुयुग के लिए। मैं यीशु मसीह के क्रूस पर पूरे कार्यों के प्यारे पिता आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर पिता आप में से एक एक लोगों को बहुतायत की आशीष देवे कि आप हमेशा प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते चले जाएं और इस पूरे आने वाले सप्ताह में परमेश्वर पिता आप में से आपको और आपके परिवार को ब्लेस करें। परमेश्वर पिता आपके और आपके परिवार के ऊपर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। हर एक प्रकार के डेंजर से, हर एक प्रकार के वायरस से, हर एक प्रकार के एक्सीडेंट से और हर एक प्रकार के अननोन डेंजर से आज इस वर्ल्ड में फैले हुए परमेश्वर पिता आपको प्रोटेक्ट करे, आपके परिवार को प्रोटेक्ट करे और आपको ब्लेस करे कि आप हमेशा प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में, प्रभु यीशु मसीह की पहचान में, प्रभु यीशु मसीह के प्रगटीकरण में आप आगे बढ़ते चले जाएं। नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे और प्रभु की बहुतायत की ब्लेसिंग को अपने जीवन में पाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।